हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम बात करेंगे फाइलोजेनी के बारे में। फाइलोजेनी जो कि आपके फिफ्थ पेपर की सेकंड यूनिट है, आपके फिफ्थ पेपर की सेकंड यूनिट है टैक्सोनॉमी में। देखिए, इसमें जो क्या है कि फाइलोजेनी स्टडी करनी है हमने। इसमें कुछ आपके सिलेबस में ऑर्डर्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे हेलोबियल्स है, सेंट्रोस्पर्मी है, रेनेल्स है, बेनेचियल्स है। इस तरह से कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। उन ऑर्डर्स की फाइलोजेनी को अपन ने स्टडी करना है। तो फाइलोजेनी में देखिए अपन क्या स्टडी करेंगे, उसमें जैसे एक कोई ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर पता है आपको फैमिलीज आती हैं, तो हमें ये देखना है उस ऑर्डर में किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी फैमिलीज दी गई हैं, उन फैमिलीज़ की क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मेनली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें टैक्सोनॉमी में, तो हम बैंथम एंड हुकर का पढ़ते हैं। वैसे आपके 3 दिए हुए हैं, एक तख्ताजन वाला अलग से है और एक एंगुलर प्रेंटल वाला है, लेकिन मेनली हम बैंथम हुकर के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि उन्होंने इस जो ऑर्डर है उसमें कितनी फैमिलीज़ को इंक्लूड किया, उन फैमिलीज़ के क्या क्या कैरेक्टर बताए हैं, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालें आप, फिफ्थ पेपर की सेकेंड यूनिट है क्या, फाइलोजेनी ऑफ रेनेल्स। ऑर्डर कौन सा है, रेनेल्स। अगर आपको ध्यान हो, टैक्सोनॉमी में सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर जो होता है वो रेननकुलेसी फैमिली का ही होता है। बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी थी टैक्सोनॉमी, उसमें सबसे प्रिमिटिव फैमिली जो थी वो रेननकुलेसी थी। ठीक है, तो हम उसके बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो आपको पता है रेननकुलेसी फैमिली जो है वो रेनेल्स ऑर्डर में आएगी। तो प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा हुआ सबसे पहला, वो रेनेल्स ही होगा। तो रेनेल्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो देखिए, नेचुरल टैक्सोन है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का है। और ये प्रिमिटिव क्यों है, ये ही प्रिमिटिव क्यों है, बाकी सभी क्यों मॉडर्न है। तो इसमें क्या ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमने इसे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स मतलब प्रिमिटिव ऑर्डर बोलते हैं हम इसे, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये नेचुरल टैक्सोन है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्पायरली अरेंज्ड फ्लोरल पार्ट्स। कि आपको पता है फ्लावर है, उसमें 4 वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उनका जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो उनके कैरेक्टर्स बनेंगे, उनके बेस पे हम इसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू बैंथम एंड हुकर, बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें 8 फैमिलीज़ हैं। देखिए, बैंथम हुकर के अकॉर्डिंग इसमें 8 फैमिलीज़ रखी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर और प्रेंटल की, एंगुलर एंड प्रेंटल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था। इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम 9 फैमिलीज की बात करते हैं। इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 19 फैमिलीज हैं, लेकिन बैंथम हुकर के अकॉर्डिंग 8 फैमिलीज हैं। अब मेनली हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, इस क्लासिफिकेशन को हम प्रेफरेंस देते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। उन 8 फैमिलीज के नेम देखिए आप। पहली है रेननकुलेसी, यू नो प्रिमिटिव फैमिली है, रेननकुलेसी है, डेलिनेसी है, कैलिकैंथेसी है, ये कैलिकैंथेसी है, ध्यान रखिएगा, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, मोनिस्पर्मी, बारबेरिडी। ये 8 फैमिलीज़ हैं, किसमें, रेनेल्स ऑर्डर में। इन फैमिलीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप किसी ट्रिक से करें या किसी भी तरह से, बट यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, इन फैमिलीज़ को लर्न करें। उसके बाद जो इसमें मेन जो फैमिलीज़ हैं, उसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ आज। इसी तरह से ये आज रेनेल्स है, कल हम हेलोबियल्स, एमेंटिफेरी, सेंट्रोस्पर्मी अलग अलग ऑर्डर की बात करेंगे कि उनमें किस तरह की फैमिलीज लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर हम रेनेल्स जो ऑर्डर है, रेनेल्स ऑर्डर, उसकी जनरल कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, इसमें हमें पेरियंथ देखने को मिलता है। पेरियंथ से क्या समझते हैं, देखिए 4 वर्ल्स होते हैं फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। आउटर जो वर्ल होता है उसे हम कैलिक्स बोलते हैं, उसके बाद जो इनर वर्ल होता है उसे हम कोरोला बोलते हैं। लेकिन एक टर्म और पढ़ी होगी आपने, पेरियंथ, जब हम कैलिक्स कोरोला में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि कौन सा पार्ट कैलिक्स है, कौन सा पार्ट कोरोला है, कौन से सेपल है, कौन से पेटल हैं, अगर हम उन्हें डिफाइन ना कर पाएँ तो हम उसे क्या टर्म दे देते हैं, पेरियंथ बोल देते हैं। पेरियंथ मीन्स हमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये वाला पार्ट कैलिक्स है, ये वाला पार्ट कोरोला है। तो देखिए, ये पेरियंथ हो जाएगा। पेरियंथ की सिंगल यूनिट आपको पता हो तो पेरियंथ की सिंगल यूनिट होती है टैपल। जिस तरह से कैलिक्स की सिंगल यूनिट सेपल होती है, कोरोला की सिंगल यूनिट पेटल होती है, एंड्रोशियम की स्टेमन होती है, गाइनोशियम की कार्पल होती है, उसी तरह से जो पेरियंथ जो वर्ल होता है उसकी सिंगल यूनिट को हम टैपल बोलते हैं। ठीक है, और इसके नंबर के अकॉर्डिंग ये ट्राईमेरिस, पेंटामेरिस, टेट्रामेरिस कैसे भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर।
यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट है, और स्टेमन जो कार्पल हैं वो आपस में फ्री भी हो सकते हैं, न्यूमेरस मीन्स फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। न्यूमेरस मीन्स होता है फ्यूज्ड, न्यूमेरस मीन्स होता है फ्यूज्ड होना, फ्यूज्ड बोल दें, या इसके लिए गैमो वर्ड भी आ जाता है, कोनेट वर्ड भी इसी के लिए ही यूज़ करते हैं, फ्यूज्ड के लिए ही हो, ठीक है। तो इसमें स्टेमन और कार्पल क्या है, फ्री भी हो सकते हैं, कोनेट है, फ्यूज्ड है, गैमो के जैसे भी हम बोल दें इसे। अगर स्टेमन आपस में जुड़े हुए होंगे तो हम इसे सिनेंड्रस वर्ड लिखेंगे। जो स्टेमन हैं अगर वो हमें फ्यूज्ड स्टेज में मिलते हैं तो हम इसे सिनेंड्रस लिखेंगे, लेकिन अगर ये आपस में फ्री हैं तो हम इसे पॉलीएंड्रस लिखेंगे। ये जो जितनी भी टर्म्स हैं ये मैंने आपको जब टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी तब मैंने सारी क्लेरिफाई की थी एक एक टर्म्स के बारे में। अगर किसी को फिर भी नहीं ध्यान है तो मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ, साथ साथ सुनते जाएं, नोट करते जाएं इसे। उसके बाद हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स जब जो ओवरी होती है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है और जो स्टेमन और पेटल और जो कार्पल हैं वो उसके बेस से निकलते हैं, ठीक है। उनका जो ओरिजिन होता है वो ओवरी के बेस से होता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम हाइपोगाइनस बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होता है साइक्लिक होता है, स्पाइरोसाइक्लिक होता है, या तो वैसे चक्र में लगे होंगे, स्पाइरल अगर आपको पता हो स्पाइरल शेप तो उस तरह से अरेंज भी हो सकते हैं, स्पाइरोसाइक्लिक भी हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। जो ओवरी होती है मल्टी कार्पिलरी होती है। मैंने आपको बताया कि जो काइनोशियम होती है उसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, कार्पल होती है। कार्पल का नंबर अगर 1 है तो हम उसे मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, 2 है तो बाईकार्पिलरी बोलेंगे, और अगर आपस में फ्री है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोलीकार्पस कंडीशन बोलेंगे। अगर कार्पल आपस में फ्री हैं तो हम उसे पोलीकार्पस बोलेंगे, लेकिन अगर वो आपस में फ्यूज्ड हैं, कोनेट हैं, तब हम उसे सिनकार्पस बोलेंगे, ठीक है। जो सिन वर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम गाइनोशियम के लिए ही यूज़ होगा। अगर कैलिक्स कोरोला में हम फ्यूज़न की बात करें तो उसके लिए हम गैमो वर्ड यूज़ करते हैं, सुना होगा आपने, लाइक गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस, ठीक है। और अगर यही एंड्रोशियम गाइनोशियम की बात करें तो हम सिन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पोली वर्ड जो है वो 4 वर्ड्स में कॉमन रहेगा। आगे हम बात करें, हाइपोगाइनस फ्लावर है, साइक्लिक है, स्पाइरोसाइक्लिक है, मल्टीकार्पिलरी ओवरी है। ओवरी होगी कैसे, यहाँ पे सुपीरियर लिख लीजिए, ओवरी सुपीरियर होगी, क्यों, क्योंकि जो फ्लावर है वो क्या है, हाइपोगाइनस है। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होगी, अगर फ्लावर एपिगाइनस हो तो ओवरी इंफीरियर होगी, अगर फ्लावर पेरिगाइनस हो तो ओवरी हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर, इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रिमिटिव फाइलोजेनी टेक्सोन है, जो रेनेल्स है, प्रिमिटिव टेक्सोन है, ऑर्डर है जो आगे डिवाइड होता है किसमें, मोनोकोट में और डाइकोट में। मोनोकोट और डाइकोट में फ़र्क आपको पता होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। मेनली तो हम यही देखते हैं कि अगर एक कोटिलिडोन प्रेजेंट है सीड पे तो हम उसे मोनोकोट में रखेंगे, अगर 2 प्रेजेंट है तो हम उसे डाइकोट में रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डाइकोट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है, और जो मोनोकोट होते हैं उसमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ये डिफरेंस होता है किसमें, मोनोकोटों में और डाइकोट में। ये जो रेनेल्स होते हैं इसके कुछ मेंबर्स हम मोनोकोट में रखेंगे, लेकिन कुछ मेंबर्स जो होते हैं हम इसे डाइकोट में स्टडी करेंगे। देखिए ये जितनी भी फैमिलीज लिखी हैं ये अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर हैं। ऐसे ही बहुत जितने भी क्लासिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग फैमिलीज बताई हैं। ये फैमिलीज का नेम सेम होगा लेकिन इनका जो सीक्वेंस होगा वो थोड़ा अलग होगा, एक आधी अलग भी होगी, लेकिन मेन अगर ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको फाइलोजेनी को स्टडी कैसे करना है। एक ऑर्डर मैंने आपको बताया है, बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की, कि ये जो रेनेल्स है ये प्रिमिटिव है, तो ये प्रिमिटिव क्यों है, इसमें ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमने इसे प्रिमिटिव बोला है। सबसे पहला है प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंपल लीव्स। लीव्स आपको पता है 2 तरह की होती हैं, लीव्स 2 तरह से होती हैं, एक होती है सिंपल लीव्स, दूसरी होती है कंपाउंड लीव। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव। सिंपल लीव्स में तो सिंपल ही है, काम क्या होता है लीव्स का, फोटोसिंथेसिस करना, ग्रीन कलर की होती हैं, फूड प्रोवाइड करवाती हैं और ट्रांसपिरेशन करती हैं, ठीक है, ये काम होता है लीव्स का। सिंपल तो इस तरह से होगी, लेकिन अगर कंपाउंड होगी तो वो 2 तरह से होगी, या तो वो पामेटली कंपाउंड होगी, पाम जैसी स्ट्रक्चर होगी, या फिर पिनेटली कंपाउंड होगी, जैसे कि अकेशिया, नाइलोटिका, बबूल, कैर, इसमें हमें देखने, कैर नहीं अकेशिया में हमें देखने को मिलता है।
बबूल का पेड़ आपने देखा हो तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से बनी हुई होती हैं, अकेशिया नाइलोटिका की। केजिया फिस्टुला की अगर हम बात करें, टैमरिंडस की बात करें, कैप्रिस की बात करें, तो उनमें हमें इस तरह के लीव्स देखने को मिलती हैं जिसमें जो लैमिना होता है लीफ का, ये जो लैमिना होता है ये कटा हुआ होता है मिड रिब तक, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। जो सिसल पिनिया मतलब मेंबर है उसमें क्या है, बाई पिनेटली कंपाउंड हमें लीफ देखने को मिलती है। मोस्टली ये जो पिनेटली वाला है लीव्स का अरेंजमेंट ये हमें लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। और लेग्यूमिनेसी फैमिली की अगर आपको ध्यान हो 3 सब फैमिलीज होती हैं आगे। लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसके आगे 3 सब फैमिली होती हैं, पहली होती है पैप्लियोनेसी, दूसरी है सिसलपिनोइडी या सिसलपिनेसी, थर्ड वन इज माइमोसी, ठीक है। आगे देखिए प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंपल लीव्स विद पिन्नेट वेनेशन। वेनेशन आपको पता हो जो शिरा विन्यास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लीव्स में जो वेनेशन होता है वो 2 तरह से होता है, या तो वो रेटिकुलेट होगा या पैरेलल होगा। रेटिकुलेट में देखिए किस तरह से होगा, इस तरह से एक मेन रिब होगी और उसकी साइड से ब्रांचेस निकलेंगी। जब मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर बताए थे तब मैंने बताया था रूट में जो रूट होती है वो 2 तरह से होती है, मतलब काफ़ी तरह से होती है, लेकिन जो मेन रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट में क्या होता है, एक मुख्य शिरा होता है और साइड से ब्रांचेस निकलती हैं। उसी तरह से ये वेनेशन होता है, कौन सा, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसे हम हिंदी में जालिकावत शिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो हमें देखने को मिलता है। और पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, पैरेलल से मीन समझते हो, जो पैरेलल लाइन्स होंगी लीव्स में, जो वेनेशन वाली जो वेन्स होंगी वो पैरेलल होंगी इस तरह से। बनाना की लीव्स पता हो आपको, देखी हो, तो उनमें जो वेनेशन होता है वो इस तरह से होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। पिन्नेट से क्या समझते हैं, इस तरह का वेनेशन जब हमें देखने को मिले, ये जो पिन्नेट है ये रेटिकुलेट के अंदर ही आएगा। लेकिन बाकी हमने वहाँ पे लिखा है कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों देखने को मिलते हैं, तो वेनेशन उसी अकॉर्डिंग ही होगा, मेंबर के अकॉर्डिंग, कौन से मेंबर में अलग अलग तरह से ही होगा, ठीक है। आगे देखें यूनिलेक्यूनर नोड, ये नाम क्या होता है, यूनिलेक्यूनर। यूनि मीन्स 1 होता है, पता है आपको, नोड एक पॉइंट। देखिए जब जो फूड और वाटर सप्लाई होता है प्लांट में जब फूड सप्लाई होता है लीव्स से प्लांट के हर एक पार्ट तक, तो वो जिस पाथ से जाता है उसे हम लीफ ट्रेस बोलते हैं। अगर एनाटॉमी आपने पढ़ी हो तो कॉर्टेक्स में अपने को एक पार्ट दिखाई देता है जिसे हम लीफ ट्रेस के नाम से लेबल करते हैं। उससे क्या होता है कि जो लीव्स में फूड बनता है वो फूड क्या है, प्लांट के हर एक पार्ट तक जाता है, और जिस पाथ से जाता है उसे हम लीफ ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर, और ये जाता किसके थ्रू है, वेस्कुलर बंडल के थ्रू, जिसमें हम स्टडी करते हैं जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम की, ठीक है। तो जाइलम का काम वाटर को एब्जॉर्ब करना और फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसफ़र करना। तो देखिए जब वाटर सप्लाई होती है, जैसे ये लीफ लगी हुई है, ये लीफ में यहाँ से एक लीफ है, यहाँ भी एक लीफ लगी हुई है। मान लीजिए यहाँ से एक लीफ ट्रेस है, एक लीफ ट्रेस यहाँ से, एक लीफ ट्रेस यहाँ से है, यहाँ फूड बना। ये जो फूड है इस ट्रेस से कहाँ पे जाएगा, जड़ों तक जाएगा, प्लांट के हर एक पार्ट तक, रूट, फ्लावर, सब जगह जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू से, वेस्कुलर बंडल से। ये एक लीफ ट्रेस है, ये एक लीफ ट्रेस है, ये यहाँ जाकर जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ जाकर जुड़ रहे हैं, तो ये इनका नोड तो एक ही है, एक नोड है इसका, एक नोड है जहाँ से 2 लीफ ट्रेस अलग होने हैं, ठीक है। 2 लीफ ट्रेस आर सेपरेट फ्रॉम 1 नोड, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे यूनिलेक्यूनर नोड। यहाँ लिखा भी हुआ है बेसिक नंबर ऑफ लीफ ट्रेस 2 फ्रॉम 1 नोड। उसके बाद हम बात करें, ये स्पाइरली या स्पाइरोसाइक्ली अरेंज होते हैं। स्पाइरली इस तरह से पता होगा आपको, एक अंदर एक बाहर, ये जो क्रम चलता है इस तरह से सेपल्स और पेटल्स का, उसे हम बोलते हैं स्पाइरली अरेंज्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रेजेंस ऑफ वेसल लेस वुड इन फैमिली मैग्नोलिएसी। वेसल लेस वुड मीन्स क्या होता है, देखिए जो जाइलम होता है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रैकीड्स होता है, सेकंड है वेसल्स, थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से अगर जिम्नोस्पर्म आपने पढ़े हों उनमें क्या है, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोनोकोट और डाइकोट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो चल रहा है ये एंजियोस्पर्म के अंदर आता है सारा। ये जितने भी ऑर्डर हैं, फैमिलीज़ हैं, अगर हम इनके एक क्लास या एक डिवीज़न की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। एंजियोस्पर्म में आपको पता हो जाइलम और फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सीड, फ्रूट, फ्लावर सब कुछ बनता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड बनता है, फ्लावर, फ्रूट नहीं बनते हैं। यहाँ पर देखिए
जो वेसललेस वुड हमें देखने को मिलती है, कौन सी फैमिली में? मैग्नोलिएसी फैमिली में। मैग्नोलिएसी फैमिली जो यहाँ पर लिखी हुई है उसमें क्या होता है, जो वुड बनती है उसमें वेसल्स नहीं होती हैं। अगर आपने कभी कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनाया हो तो इस तरह से सेल्स के बीच में आपने इस तरह से गोल स्ट्रक्चर बनाई होगी जिसे हम वेसल्स बोलते हैं। पार्ट किसका है? जाइलम का। तो यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट है तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जबकि अभी मैंने बताया कि जाइलम जो होता है उसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो ये तो प्रिमिटिव कैरेक्टर ही हुआ कि ये आ तो एंजियोस्पर्म में रहा है लेकिन कम्प्लीटली मॉडिफाई नहीं है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स इनमें जिम्नोस्पर्म के सिमिलर होते हैं, तो इसलिए हम इसे प्रिमिटिव टैक्सोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये जो वेसललेस वुड हमें मिल रही हैं, वेसललेस वुड जो हमें देखने को मिल रही हैं, इट इज़ टिपिकल प्रिमिटिव कैरेक्टर। यहाँ लिख लीजिए टिपिकल प्रिमिटिव कैरेक्टर। प्रिमिटिव कैरेक्टर मेन तो यही है कि वेसललेस वुड हमें देखने को मिल रही है, जो कि सिमिलर है किसके? जिम्नोस्पर्म के। साइकस माइनस एफिड्रा आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा, उसमें क्या था? वेसल्स एब्सेंट थी। आगे हम बात करें, अगर वेसल प्रेजेंट भी हो, क्योंकि यहाँ पर मोनोकोट और डाइकोट दोनों मिल रहे हैं, कुछ मेंबर्स में वेसल्स एब्सेंट होंगी लेकिन कुछ में प्रेजेंट होंगी, और प्रेजेंट होंगी तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगा? जो ये वेसल्स हैं, वेसल्स अरेंज कैसे होंगी? या तो वो स्क्लेरिफॉर्म में होंगी इस तरह से, एक लाइन में इस तरह से होंगी, या फिर परफोरेशंस होगी। परफोरेशंस मीन्स ऐसे प्लेट्स में अरेंज होंगी। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। वेसल्स जो होती हैं या तो वो इस तरह से अरेंज होंगी स्क्लेरिफॉर्म में, इस तरह से, ये होती है स्क्लेरिफॉर्म, या फिर परफोरेशंस इस तरह से प्लेट्स के रूप में बनी हुई होंगी। इस तरह से प्लेट बनी हुई होती है किसकी? वेसल्स की। ये है जाइलम का एलिमेंट है एक, स्क्लेरिफॉर्म, परफोरेशंस। ठीक है, दो तरह से अरेंज होता है। अरेंज होगा तो ये भी एक टिपिकल प्रिमिटिव कैरेक्टर ही है कि अरेंज है भी तो किस तरह से? स्क्लेरिफॉर्म या परफोरेशंस की तरह। ठीक है, एक और है निम्फेसी फैमिली। निम्फेसी फैमिली जो कि सबसे प्रिमिटिव फैमिली मानी जाती है किसकी? रेनेल्स ऑर्डर की। लिख लीजिए इसे कि जो निम्फेसी फैमिली होती है, रेनेल्स ऑर्डर की सबसे प्रिमिटिव फैमिली निम्फेसी फैमिली है। और ये प्रिमिटिव क्यों है, ये सारे कैरेक्टर आप बता देंगे कि ये इसलिए प्रिमिटिव है ऑर्डर। आगे हम बात करें, ये कुछ फैमिलीज़ मैंने लिखी हैं और इन फैमिलीज़ के कुछ कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर नोट किए हुए हैं। इसी तरह से आप अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में लिखोगे और उनके कैरेक्टर के बारे में बताओगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मैग्नोलिएसी फैमिली, एनोनेसी फैमिली और मेरिस्टिकेसी फैमिली। पहली है मैग्नोलिएसी, एनोनेसी एंड मेरिस्टिकेसी। ये जो तीन फैमिलीज़ हैं इसमें हमें सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर कैरेक्टर देखिए कैसे, यहाँ पर फ्लावर जो है इन तीनों फैमिलीज़ में ए साइक्लिक होगा, ए स्पायरोसाइक्लिक होगा, और जो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस अभी मैंने डिफाइन किया वहाँ पे, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा तो ऑब्वियसली ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पिस्टिल वर्ड, पिस्टिल वर्ड हमेशा फीमेल पार्ट के लिए ही यूज़ होता है। आपने पढ़ा हो जब यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है कि मेल पार्ट या फीमेल पार्ट में से एक ही प्रेजेंट हो, अगर मेल पार्ट प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट हो तो उसे हम स्टेमिनेट बोलेंगे, और अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो हमें पिस्टिलेट कंडीशन देखने को मिलती है। टर्म सुनी हो आपने पिस्टिलेट, तो पिस्टिल जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? फीमेल पार्ट के लिए। और यहाँ पर फीमेल पार्ट क्या है? गाइनोशियम है, जिसकी सिंगल यूनिट क्या है? कार्पल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्पल क्या होंगे? आपस में फ्री होंगे, तो हम क्या टर्म लिखेंगे? पॉलीकार्पस। कार्पल आपस में फ्री हो तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे पॉलीकार्पस कंडीशन। अगर फ्यूज्ड होते तो हम लिखते सिनकार्पस। आगे हम बात करें कैलिकैंथेसी और मोनिमिएसी फैमिली। कैलिकैंथेसी और मोनिमिएसी फैमिली में देखिए फ्लावर होता है ए साइक्लिक होता है। ए साइक्लिक होता है मीन्स चक्कर में प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लावर जो होता है वो चक्कर में प्रेजेंट नहीं होता है, और कैसा होता है? पेरीगाइनस होता है। पेरीगाइनस अभी मैंने 3 टर्म्स बताई थी, हाइपो, एपी एंड पेरी। पेरीगाइनस में क्या है? अगर पेरीगाइनस कंडीशन फ्लावर की देखने को मिल रही है तो ओवरी ऑब्वियसली हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पिस्टिल होती है वो फ्री होती है, पेटल नहीं या सेपल लिख लीजिए,
पिस्टिल विद फ्री कार्पल्स, क्योंकि कार्पल ही सिंगल यूनिट है किसकी, गाइनोशियम की या पिस्टिल की। तो यहाँ पर कार्पल क्या है, फ्री है, वही पॉलीकार्पस कंडीशन हो जाएगी। आगे हम बात करें लेरेसी फैमिली, बर्बिडेसी फैमिली, मैनीस्पर्मेसी फैमिली, 3 फैमिलीज हैं ये। इनके कैरेक्टर मिक्स मत कीजिएगा। देखिए ये 3 फैमिलीज के कैरेक्टर हैं। लोरेसी फैमिली, बर्बिडेसी, मैनीस्पर्मेसी फैमिली के कैरेक्टर हैं, और ये वाले जो हैं कैलिकैंथेसी फैमिली के कैरेक्टर हैं। कैलिकैंथेसी और मोनिमिएसी फैमिली, इस तरह से। लोरेसी, बर्बिडेसी, मैनीस्पर्मेसी जो फैमिली है उसमें देखिए स्पायरोसाइक्लिक हाइपोगाइनस है, पिस्टिल फ्री होगी या यूनिटेड होगी, वही पॉलीकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। पेरियंथ प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ एक और टर्म लिखी हुई है ट्राइमेरस। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो ट्राई वर्ड 3 के लिए यूज़ होता है, ट्राई वर्ड 3 के लिए और टेट्रा वर्ड 4 के लिए, इसी तरह पेंटा वर्ड जो है 5 नंबर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ट्राई लिखा है मीन्स, और यहाँ पेरियंथ लिखा है, तो यहाँ पर 3 टैपल प्रेजेंट होंगे। सेपल पेटल नहीं, टैपल नाम आएगा यहाँ पर। क्यों? पेरियंथ की सिंगल यूनिट क्या होती है, टैपल होती है। तो यहाँ पर 3 टैपल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपस में फ्यूज्ड हो तो हम गैमो टैपलस बोलेंगे, आपस में फ्री हो तो हम उसे पोली टैपलस कंडीशन बोलेंगे। अगर आपस में फ्री हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोली टैपलस कंडीशन बोलेंगे। देखिए ये तो था रेनेल्स ऑर्डर, ये है रेनेल्स ऑर्डर, लेकिन आपके क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये ऑर्डर रेनेल्स है, इसी तरह से एक ऑर्डर हेलोबियल्स है, उसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से 1-2 कैरेक्टर लिखना है उनका स्टार्टिंग में, और फैमिलीज लिखनी है, उन फैमिलीज के थोड़े बहुत कैरेक्टर लिखने हैं। इसी तरह से आप हेलोबियल्स या सेंट्रोस्पोमी या एमेंटिफेरी जो भी आपको कंपैरिजन के लिए पेपर में मिलेगी, उसके साथ इस तरह से फैमिलीज लिखती जाइए और इनके कैरेक्टर लिखते जाइए। ठीक है, ये था रेनेल्स ऑर्डर। आगे हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।